जो इन ड्राइव का काम करते हैं, बाइकिया वाले होते हैं, ये फूड सप्लाई का ये जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये जो मीडिया वर्कर्स होते हैं, ये सब बाइक चलाते हैं और हर लीटर पर गवर्नमेंट को 125 रुपए का टैक्स दे रहे हैं, जिसमें जालिमाना लेवी मौजूद है। 2 लेवीज वसूल की जा रही है पेट्रोलियम प्राइस। एक लेवी है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और एक लेवी है क्लाइमेट लेवी। आवाम से, तालिब इल्मों से, मजदूरों से, किसानों से, नौजवानों से जो लेवी इन्होंने वसूल की है वो बनती है 8,500 अरब। 8,500 अरब रुपए हमसे वसूल करने के बाद गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को बेहतर नहीं बनाया, कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया और अपने स्टोरेज की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया। ये है फेलियर खास तौर पर इस हुकूमत का कि जो इसका मौजूद है। लेवी भत्ता खत्म करो, पेट्रोल की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो। और इस वक्त तो इन्होंने हद कर दी। 1 साल में इन्होंने 100 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी पे चार्ज किए पाकिस्तान के गरीबों से और मिडिल क्लास। उनका गयों में हिसाबन करीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब है हम इनकलाबे वफा के अमी खुदा पर भरोसा नबी पर यकीन हुकूमत से शाहों से डरते नहीं हमारे लिए ही है फतह मुबीन लिखी जा चुकी है शिकस्त रकीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब सियासत के अफकार बदलेंगे हम रिवायात किरदार बदलेंगे हम क़यादत के मेयार बदलेंगे हम इस उम्मत के सालार बदलेंगे हम बढ़ाओ कदम अब है मंजिल करीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब अगर हमने अपने नजरिए को भुला दिया नजरिया पाकिस्तान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वाली रियासत न किसी जर्नेल की हो सकती है, न जागीरदार की हो सकती है, न वडेरे की हो सकती है, न अफसर की हो सकती है, न नौकरशाही की हो सकती है। ला इलाहा इल्लल्लाह वाली रियासत ये अवाम की होती है और अल्लाह की हुक्मरानी को वो कायम करती है। ये आपने क्या नाम रख दिया है? बंदूक वाले इदारे का नाम रियासत रख दिया। इसका नाम रियासत नहीं है, रियासत मेरा नाम है, आपका नाम है, आम लोगों का नाम है। हम वो रियासत चाहते हैं जिसमें डंडे की जारादारी ना हो, जिसमें बंदूक के जरिए से लोगों से बात ना की जाए। हम वो रियासत चाहते हैं जिसमें अवाम शरीक हो, इसलिए कि रियासत अवाम का नाम होती है। मेरी बेटियों को सलाम, मेरी माओ को सलाम और इनकी क़यादत करने वाली जमात इस्लामी वुमेन विंग की जिम्मेदार
اداران کو سلام. بینگا جنزی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں اگر کوئی ہمیں لگتا ہے نا کہ کوئی مسائل کا حل کسی شخصیت کے پاس ہے تو وہ ہے حافظ نعیم الرحمان. وہی جنزی کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ جنزی کے مسائل کو بتاتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. دنیا میں اتنے بڑے بڑے انقلاب آئے, چاہے آپ بنگلہ دیش کا دیکھیں یا ابھی ریسنٹلی انڈیا کا جو کارپوریٹ جنتر منتر کا دیکھیں, جنزی اپنے حقوق کے لیے نکلی تھی. اور اگر پاکستان میں جنزی کے مسائل دیکھیں تو مہنگائی, ٹرانسپورٹ, کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں, اب پیٹرولیم کی وجہ سے جو اتنے زیادہ انہوں نے کرائے کر دیے ہیں, اتنے دھکے کھا کھا کے ہم یونیورسٹیز جاتے ہیں, ان سب کا حل کہاں سے نکلے گا؟ پھر سڑکیں اتنی خراب ہیں, یہ ساری جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ پاکستان کا سرمایہ کون ہے؟ ینگ لڑکیاں, لڑکے, بچے, اسٹوڈنٹس, انہوں نے ملک چلانا ہے. لیکن ہمارے حالات اتنے, تو جنزی یا بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی پاکستان میں تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے. کوئی گٹر میں گر رہا ہے, کسی کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں, کسی کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو رہا ہے. فیمیلز کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مشکلات ہیں ہماری سراؤنڈنگز میں سیکیورٹی کے حوالے سے. ای چالان کے وہ آ جاتا ہے گھروں میں, لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ میں جب وہ فوٹیج آتی ہے کہ کس نے چوری کیا ہے موبائل یا گن پوائنٹ پہ کوئی ایکٹیویٹی کرائم کیا ہے, تو وہ نہیں پولیس کے اب پکڑ سکتا. تو یہ سب کون ان سب چیزوں کا ذمہ دار ہے؟ تو اسی ساری چیزوں کے مطالبے کے لیے ہم نوجوان نکلے حافظ نعیم الرحمان کا ساتھ دینے کہ بھائی ہمیں ملک کی تبدیلی چاہیے, ہمیں یہ ملک بہتر چاہیے. ہم کیوں باہر جائیں؟ ہمیں اس ملک کو بہتر کرنا ہے, ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے. اس لیے تو نہیں بنا تھا نا ملک کہ بس ہم یہاں پیدا اور باہر جا کے پڑھیں. باہر اب ہر کوئی باہر کی پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اور پیٹرولیم کی قیمتیں صرف ٹرانسپورٹ میں نہیں بڑھاتی, چھوٹی چھوٹی چیزیں, کاپی, پینسل, ہر چیز, اسکولز کی اتنی مہنگی کورسز اور یہ سب چیزیں, تو بہت مشکل ہے آج کل کے والدین کو بچوں کو پڑھانا. اب یہ سب ان کی عائشہ پوری ہو رہی ہے, ان کی ویکیشنز پوری ہو رہی ہے, ان کی شادیاں آپ سب دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی یہ گورنمنٹ جو ہمارے امیر طبقہ ایلیٹ کلاس ہے وہ کر رہا ہے. کیا یہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ملک کو صحیح سے چلا سکے؟ ان کے پروٹوکول کی گاڑیوں کا جو پیٹرول ہے وہ ذرا یہ کم کرے نا, اور پروٹوکول کی گاڑیاں یہ تو یہ کم نہیں کرتے. اور یہ بوجھ جو ہے نا عوام کے سروں پہ ڈالا جاتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں مخصوص کہ یہ پیرس ہے. ذرا آپ کراچی کی سڑکوں میں پیرس کی فیلنگز کہاں سے آتی ہیں؟ قدیم شہر کی مونجو دوڑو والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے جب ہم کراچی شہر کی سڑکوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے جب ایگزام دینے جانا ہوتا ہے تو لیٹ پہنچ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ. ان سب مسائل میں جب ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے, ایک تو وہ اتنا ڈپریسڈ ہوتا ہے کہ بھائی وہ کیا اچھا پڑھ پائے گا, وہ کیا کچھ اچیو کر پا جائے گا اپنی زندگی میں. بینگ اے جنزی, بینگ اے یوتھ, میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ ہمارے سارے مطالبات پورے کریں. نہیں تو ایسا نہ ہو کہ اب جو پرامن احتجاج کر رہے ہیں, پرامن دھرنا دے رہے ہیں, وہ آگے جا کے جس طرح جنزی نے دیگر ممالک میں اپنا بات منوائی ہے وہ ہمیں بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. ورنہ ہم بھی پھر بینگ اے جنزی اور یوتھ اور اسٹوڈنٹ ہم نکلیں گے اور پھر زبردستی اپنے مطالبات تسلیم کروائیں گے. تو ہمیں یہ کرنے پہ مجبور نہ کیا جائے بلکہ ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں. 1 لیٹر پٹرول پہ 120 روپے سے زائد لیوی بھتہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. قوم غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے. ان حکمرانوں کی شاہ خرچیاں ہیں, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. 8,500 ارب روپے پاکستانیوں کی جیب میں ڈاکہ مار کے لیوی قیمت میں پیسے جمع کر چکے ہیں, جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں. ان کے اوپر انہوں نے یہ بھاری لیوی مسلط کی ہوئی ہے اپنے حق کے لیے, اپنے اختیار کے لیے. 7 اگست کو انشاءاللہ تعالی تمام بڑی شاہراہیں پاکستان کی بند کی جائیں گی. اس نظام کو بدلنا ہے. کاٹ چھانٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, درخت کی شاخیں جھاڑنے سے نظام نہیں بدلے گا. اس گندے, بدبودار, فرسودہ نظام کے درخت کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا پڑے گا, جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا پڑے گا, تب جا کر انقلاب آئے گا. اس لیے یہ آغاز ہے, یہ پیٹرولیم لیوی ایک عنوان ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک استعارہ ہے. حافظ مظلومان آیا, توڑو ظلم دی ہر دیوار, توڑو ظلم دی ہر دیوار. حافظ مظلومان آیا, توڑو ظلم دی ہر دیوار, توڑو ظلم دی ہر دیوار. پاکستان دی
डी चौक जाना चाहते हैं, सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। हुकूमत के लोगों इस बात को समझ लो कि हम हक लेने आए हैं, अपना नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेने के लिए आए हैं। और जब तक हमारे मुतालिबात नहीं मानोगे, न सिर्फ ये कि ये धरना यहां जारी रहेगा, डी चौक पे भी हो रहा होगा, पार्लियामेंट पे भी हो रहा होगा, पूरे मुल्क में शाहराहों पे बैठ जाएंगे, हक देना पड़ेगा। IPPs को लगाम देनी पड़ेगी, बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी, मजदूरों को हक, किसानों को हक, बलोचों को हक, पख्तूनों को हक, मुहाजिरों को हक, सिंधियों को हक, पंजाबियों को हक, और जितनी कौमें हैं सब पाकिस्तान है। रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब, रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब। मेरे बोले लोगों करो कुछ तो गौर, मुसल्लत है हम पे जमाने के चोर, लुटेरों के हाथों में है अपनी डोर, दबाएगा अमनो शराफत का दौर, उठो कर बनाना है अपना नसीब। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब, रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब। जो चाहे के बंजर ये धरती रहे, चमन पे खिज़ा राज करती रहे, तिजोरी वडेरों की भरती रहे, लुटेरों की किस्मत संवरती रहे। अब उनका है योमे हिसाबन करीब। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब, रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब। है हम इनकलाबे वफा के अमी, खुदा पर भरोसा नबी पर यकीन, हुकूमत से शाहों से डरते नहीं, हमारे लिए ही है फतह मुबीन, लिखी जा चुकी है शिकस्ते रकीब। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब, रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब। सियासत के अफकार बदलेंगे हम, रिवायात किरदार बदलेंगे हम, क़यादत के मेयार बदलेंगे हम, इस उम्मत के सालार बदलेंगे हम। बढ़ाओ कदम अब है मंजिल करीब। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब, रहेंगे ना जालिम जो जागे गरीब। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। चारों सूबों
शहरों में वज़राए आला और गवर्नर हाउसेस के सामने तारीखी धरनों का आगाज होगा। पेट्रोलियम लेवी खत्म करो, भत्ता टैक्स खत्म करो, बिजली की कीमत कम करो, IPP माफिया से निजात के लिए, गंदम माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया से निजात के लिए और इस फरसूदा निजाम के खिलाफ एक तारीखी जिद्दोजहद नए उन्वान के साथ 9 अगस्त इतवार के दिन भरपूर तरीके से आएंगे और जिद्दोजहद का की तारीख रकम करेंगे इंशाअल्लाह। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा उसको भी ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि परसों 9 तारीख को ही वो भी मार्च करेंगे और वो भी वहां पर गवर्नर हाउस पर बैठेंगे, धरना देंगे तवील इंशाअल्लाह। और कराची में इस वक्त जो शाराए फैसल पर बैठे हुए नौजवान मौजूद हैं, मुनीम जफर साहब की क़यादत में मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह परसों ही 9 तारीख को वहां भी विफाक के नाम नहाद नुमाइंदे गवर्नर हाउस पर तारीखी धरना शुरू हो जाएगा। और बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हमें मालूम है बलोचिस्तान के बहुत हालात खराब हैं, बदअमनी है, लेकिन आज मैंने जब मौलाना हिदायतुर रहमान से बात की तो उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान होगा तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, वो भी धरना देंगे कोयटा में इंशाअल्लाह। अब ये चारों हेडक्वार्टर पर धरने शुरू होंगे। कोई जाती मफाद नहीं है हमारा, कोई हमें मुराद नहीं चाहिए, कोई हमें 40 सीटें नहीं चाहिए, कोई हमें आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए। हम 25 करोड़ लोगों के मुतालबे के लिए तारीखी जिद्दोजहद जो शुरू कर चुके हैं उसके लिए हमने लाए अमल का ऐलान किया है। और फिर जमकर बैठने के लिए आना नौजवानों, जाने के लिए नहीं आना। तैयार हो के नहीं तैयार हो? लेकिन परसों यानी 9 तारीख को यहाँ लाहौर के तख्त की तरफ मार्च करना है, आपको CM हाउस की तरफ जाना है। तैयार है कि नहीं तैयार है? लाखों की तादाद में लोगों को यहाँ लेकर आना है। अभी आप यहाँ से जाएंगे और घर घर पहुंचे, कल का पूरा दिन इस्तेमाल करें, लोगों तक पैगाम पहुंचाएं और इंशाअल्लाह लाखों लोगों की मौजूदगी में भरपूर तरीके से हम मार्च करते हुए CM हाउस तक जाएंगे और बैठ जाएंगे। जब तक ये लेवी ये खत्म नहीं करेंगे तो हम कह देना चाहते हैं कि भतीजी फैसला करे, भतीजी के चचा फैसला करें या अब्बा फैसला करें या उनके अब्बा फैसला करें, फैसला तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेवी खत्म करनी पड़ेगी। तैयार है परसों के लिए? पेट्रोलियम की प्राइस को 225 रुपए पर लेकर आओ, ये पूरी कौम का मुतालबा है। इसके नतीजे में मईशत भी बेहतर होगी, आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगा। ये मसला किसका है? ये लेवी कौन देता है? ये तालिब इल्म देता है, ये मजदूर देता है, ये किसान देता है, ये बाइकिया चलाने वाले देते हैं, ये इन ड्राइव करने वाले देते हैं, ये फूड सप्लाई का काम करने वाले नौजवान कहते हैं, ये जो चिंचियों में धक्के खाते हैं ये देते हैं, ये रिक्शा टैक्सी वाले देते हैं। ये कौन देता है? ये मजदूर देता है, ये किसान देता है, ये मिडिल क्लास आदमी देता है। तुम्हें क्या पता कि पेट्रोल की कीमत क्या होती है? शहबाज शरीफ, तुम्हें और तुम्हारे खानदान के बच्चों को क्या मालूम कि ये दुख क्या होता है कि जब बाप घर में आए और जब वो अपनी सैलरी लेकर आए तो पता ये चले कि जितनी उसकी तनख्वाह है उससे ज्यादा बिजली का बिल आ गया है। बाप घर में आए और उसकी बीवी बच्चों की माँ ये सवाल करे कि आज तो तनख्वाह मिली थी, आप बच्चों के लिए क्या लेकर आए हैं? तो शर्मिंदगी इसके सिवा उसके पास कुछ भी ना हो। वो अपनी नजरों को झुका ले कि गरीबों के बच्चे फल नहीं खा सकते, बल्कि अब तो सब्जियां भी खाना दुश्वार हो गई है। शहबाज शरीफ साहब और आपके वुज़रा, ये बात आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, आपको पीछे हटना पड़ेगा, ये लेवी का भत्ता खत्म करना पड़ेगा। आप ये जो फरमाते हैं कि IMF नहीं मानता, तुम भी भाड़ में जाओ, तुम्हारा IMF भी भाड़ में जाए। गरीब लोगों के ऊपर जुल्म मत करो, तालिब इल्मों के ऊपर जुल्म मत करो। हमें नहीं मालूम तुम्हारा क्या धंधा है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारा हक है, कोई खैरात नहीं है, हमें ये लेवी मंजूर नहीं है। नौजवानों, इसके खिलाफ बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है?
पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक और कश्मीर से लेकर गवादर तक जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो धरनों में मौजूद हैं, जो सड़कों पे मौजूद हैं, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं और हुक्मरानों को भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त आलमी मार्केट में कीमत $74 फी बैरल आ गई है, लेकिन 258 की बजाय 333 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं, 383 रुपए का डीजल दे रहे हैं। ये जुल्म है, ये जबर है, ये भत्ता है, ये जग्गा टैक्स है। हम किसी सूरत में इसको कबूल नहीं कर सकते। और आज हमने जिस तहरीक का आगाज किया है वो मामूली तहरीक नहीं है। आज हमने रोडों पर आके, सड़कों पे आके पुरअमन सियासी मुजाहिमत का जो एक नया बाब रोशन किया है, ये रुकने वाला नहीं है। ये जो मरियम बीबी ने 11 अरब रुपए का जहाज आपके और मेरे पैसों से खरीदा है, हमारी जेब पे डाका मारकर मरियम ने 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा है। ये IMF से पूछ कर खरीदा है। कैसे खरीदा है? ये जो चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का 9 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, ये आप और मुझ पर डाका मार के खरीदी है। ये मुझसे पूछकर या IMF से पूछकर खरीदी है। ये जो FBR का नाअहल अमला, उसके लिए अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी जाती हैं, ये IMF से पूछकर करते हो। ये जो तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात हैं, क्या ये IMF से पूछकर करते हो? इसलिए 2 नंबरी मत करो और इस लेवी को खत्म करो। पेट्रोलियम की प्राइस को 225 रुपए पर लेकर आओ। ये पूरी कौम का मुतालबा है। पूरा पाकिस्तान कैसे लब्बैक कह सकता है कॉल पर? लोग इतने बेवकूफ तो नहीं होते हैं। क्यों 510 मुकामात तय किए और उससे भी ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पे आ गए? पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज हो गया, सड़कें ब्लॉक हो गई और नज्म ज़ब्त का आलम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई एम्बुलेंस ऐसी नहीं थी जिसको रास्ता ना दिया गया हो। ये डिसिप्लिन लोग, ये मुनज़्ज़म लोग, ये भरपूर तरीके से अपना मुकदमा लड़ने वाले लोग ही पाकिस्तान की उम्मीद हैं। तो क्यों लोग आ गए? इसलिए आ गए कि लोगों को मालूम है कि ये जो पेट्रोलियम का धंधा है, ये तो पूरा माफिया है जो हम पर मुसल्लत है। हमने 4 बजे की कॉल दी थी। मैं देखकर हैरान रह गया कि जुमे से भी पहले सूबा सिंध का पसमानदा इलाका जिला थरपारकर, वहां नौजवान निकलकर खड़े हो गए थे और उन्होंने थरकोल वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया था। मैं सिंध के इन सपूतों को खिराज अकीदत पेश करता हूं। मैं चित्राल में दुरोश पर बैठे हुए नौजवानों को और बुजुर्गों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिन्होंने बेहतरीन तरीके से आज की इस कॉल पर लब्बैक कहा है। इसी तरह बलोचिस्तान के हालात आप सबको मालूम है। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने अपील की, 18 मुकामात बलोचिस्तान में तय किए, लेकिन 21 मुकामात पर तारीख साज रोड ब्लॉक किया लोगों ने और भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ बलोचिस्तान जुड़ गया। और यही जमात इस्लामी है जो बलोचिस्तान को, बलोचों को और पश्तूनों को, जो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रहने वालों को, जो सिंध के तमाम महाजरों और सिंधियों और बलोचों को, जो पंजाब के पंजाबियों को, सराइकियों को, बलोचों को और जो पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में प्रो देती है। जो फौज के वो जर्नल जिन्होंने बजौर ताकत हुक्मरानी कायम की है, और वो सारे इलेक्टेबल और वो नाम नेहाद सियासतदान जो इस्टेब्लिशमेंट की चौखट पे सजदा रेज होते हैं, उन सब से हमने सवाल भी किया था और मुतालबा भी किया था कि तुम ऐलान करो कि तुम नाकाम हो गए हो, तुम डिलीवर नहीं कर सके, तुम लोगों को राहत नहीं पहुंचा सके, तुम मईशत ठीक नहीं कर सके, तुम निजाम नहीं चला सके, लिहाजा अपनी नाकामी का एतराफ करो। आपका यह मुतालबा पूरा हुआ है। सिस्टम ने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया है कि निजाम नहीं चल रहा, गवर्नेंस नहीं हो रही है, सिस्टम नाकाम हो गया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों मकामात पर लोग सड़कों पर मौजूद हैं और अगर हुकूमत ने फायर वॉल कुछ कम की हो तो मेरी आवाज भी सब तक पहुंच रही होगी। कराची के और गवादर के साहिलों से लेकर यहां लाहौर और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए इस्लामाबाद में और शाहराह कराकरम पे, इसी तरह चित्राल में, इसी तरह सवात में, मालाकंड में, दीर में और इसी तरह बुनेर में
اور مختلف موٹر ویز پہ پورے پنجاب میں، پورے سندھ میں، پورے خیبر پختونخوا، پورے بلوچستان میں لوگ سڑکوں پر ہیں.